हेलो बच्चों, मैं विकास सर। आज हम लोग 12th कॉमर्स का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फाइनल अकाउंट्स। अब आप सबको पता ही है कि ये लेसन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके ऊपर 12th में हमारे ऊपर एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है 12th में 12 मार्क्स के लिए। सो यू कांट स्किप दिस लेसन, राइट। आप इस लेसन को ऑप्शन में नहीं डाल सकते, ये आपको कंपलसरी पढ़ना ही है। और सबसे अच्छी बात है कि ये लेसन ऑलरेडी हमने 11th में पढ़ा है ना। ये 11th में हमने ऑलरेडी पढ़ा है और सेम लेसन हमको 12th में भी दिया है। द ओनली डिफरेंस इज 11th में जब हमने इसको पढ़ा तो इट वॉज ओनली फॉर वन पार्टनर। अब यहाँ पर जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये लाइक 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्टनरशिप फॉर्म वी कैन हैव मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स, राइट। जैसे हम लोग घर लेते हैं तो हम लोग एग्रीमेंट वगैरह बनाते हैं, रेंट पे घर लेते हैं या ऑफिस लेते हैं, या जैसे हमारा क्लासेस चलता है इसको रेंट पे लेते हैं तो हम एग्रीमेंट बनाते हैं। ऐसी पार्टनरशिप में भी हम लोग एक डीड बनाते हैं। वी विल गो टू द थ्योरी पार्ट लेटर ऑन, लेकिन आज हम लोग ये लेसन को स्टार्ट करेंगे। और आई प्रॉमिस ये बहुत इजी लेसन है, बड़ा मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यू कैन चैलेंज योरसेल्फ, योर फ्रेंड्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन, राइट। बड़ा मजा आता है, इट इज इंटरेस्टिंग। तो अगर हम बात करें पार्टनरशिप फॉर्म में तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, सो वी आर गोइंग टू लर्न लाइक 4 टेबल्स। हम इसमें 4 टेबल्स पढ़ेंगे, जिसमें से 3 अकाउंट है और एक अकाउंट नहीं है। तो वो क्या है आप सोचिए तब तक, बाकी की मैं नाम लिखता हूँ। जैसे द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। फिर थर्ड थिंग हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग फाइनल अकाउंट तो पढ़ रहे हैं बट दैट इज रिलेटेड टू पार्टनर्स, राइट। पार्टनर्स के बारे में, अगर 2 बंदे, 3 बंदे, आप और आपके फ्रेंड इन फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि हम लोग को एक स्टार्टअप करेंगे। जैसे भी कोरोना के बाद बहुत सारे स्टार्टअप हुए, ठीक। तो आपने ऐसा कुछ सोचा है कि चलो हम लोग कोई कंपनी स्टार्ट करते, कोई स्टार्टअप करते, कोई बिजनेस स्टार्ट करते। तो उसमें आप जब पार्टनर्स मिलते हो तो वो पूरे पार्टनर्स कैसे प्रॉफिट शेयर करते, कैसे लॉस शेयर करते, क्या क्या अकाउंट्स बनते, पूरा कंपनी कैसे मैनेज होता है, वो हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। मतलब एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही है, लेकिन लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट लेसन है ना। फिर थर्ड वही हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, दैट इज नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या तो कभी कभी करंट अकाउंट। दोनों नाम आते हैं, डिपेंड करते हैं क्वेश्चन में। कभी समटाइम इट इज कैपिटल अकाउंट और किसी किसी क्वेश्चन में उन लोग नाम चेंज करके करंट अकाउंट करके देते हैं, बट बोथ आर सेम, सिमिलर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना। एंड द लास्ट वन जो मैं आपको बोल रहा था कि जो अकाउंट नहीं है तो वो क्या है बच्चों, वो एक स्टेटमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बैलेंस शीट। अभी जो बच्चे नए हैं जिन्होंने 11th में पढ़ाई नहीं की है उन्हें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बट डोंट वरी, आप बने रहिए चैनल पे। हम लोग बहुत बेसिक से ही लेंगे, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे लाइक वी डोंट नो एनीथिंग। हमारे सामने जो बच्चे शायद उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी वो सीख पाए, इस तरह से हम लोग यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अभी हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 जगह अकाउंट मेंशन किया है, एक जगह अकाउंट मेंशन नहीं किया, राइट। इसका मतलब यहाँ पे आपको देखने क्या मिलेगा, यू विल सी डेबिट एंड क्रेडिट। अभी आपने गोल्डन रूल भी पढ़ा है 11th में, आनो नहीं याद होगा या पढ़ा होगा तो वेरी गुड, वो भी हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा। तो जहां जहां अकाउंट वर्ड मेंशन हुआ है वहां पे आपको डेबिट क्रेडिट लिखना है, डेबिट क्रेडिट एंड ऑल। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट वर्ड मेंशन नहीं, मतलब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट जैसा कुछ नहीं, राइट। थोड़ा और देखते हैं अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। एक बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो ट्रेडिंग अकाउंट इज लाइक ऐसा अकाउंट जो फैक्ट्री से रिलेटेड है बच्चों। अब फैक्ट्री मीन्स व्हाट, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि प्रोडक्शन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग टी शर्ट पहनते हैं, अभी मैंने जो टी शर्ट पहना है कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली बन के आया होगा। पहले कॉटन उगा होगा, फिर उसका थ्रेड बना होगा, फिर किसी कंपनी में जाके उसका एक कपड़ा बना होगा, फिर कहीं और जाके वो कलर हुआ होगा, फिर पैकिंग हुई होगी, लेबलिंग, बहुत सारे प्रोसेस होता है, राइट, हमारे तक आने तक। तो ऐसा कोई प्लेस, ऐसी कोई जगह जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चीजों की, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री। और फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी एंट्री, सब कुछ, एवरीथिंग लाइक योर इनकम, योर एक्सपेंस एंड एवरीथिंग, दैट विल कम अंडर ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत सिंपल है, मजा आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको हर उस चीज की एंट्री करनी जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको शॉर्ट से समझाने के लिए, उससे पहले ये देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अगर यहाँ पे फैक्ट्री रिलेटेड एंट्री आ रहा है तो व्हाट विल कम अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑफिस रिलेटेड। किससे रिलेटेड एंट्री आएगी इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑफिस रिलेटेड। अब इन दोनों को लेकर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अभी हमारे क्लासेस चलता है B1 में, तो यहाँ पे कुछ टीचर्स काम करते हैं, जॉब करते हैं, राइट। तो अब हम लोग उनको लेबर वर्क देते क्या, लेबर का पैसा देते क्या। लाइक आपने किसी बहुत सारे होटल्स में आप गए रहेंगे, वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा रहता है यहाँ पे रोज पगार दी जाती है, राइट। तो कभी हमको भी लगता है यार इनको रोज पगार मिल रही है, हमको मंथली मिल रही है, राइट। लेकिन वो रोज पगार का मतलब क्या है, वो लेबर वर्क है। लेबर वर्क इन द सेंस, आप देखो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाओ तो वहां पे जो मजदूर होते हैं उनको रोज का रोज पगार मिलता है।
सो दैट इज नॉट कॉल्ड एज व्हाट सैलरी, उसको हम सैलरी नहीं बोलते, राइट। सैलरी कब मिलता है बच्चों? मंथ एंड में, आपको मंथली एक ही बार आपको सैलरी मिलता है, राइट। तो फैक्ट्री में लोगों को क्या मिलता होगा? सैलरी मिलता होगा। आपको लगता है जो लेबर्स वहां पे काम करते हैं उनको सैलरी मिलता होगा? नहीं, लेबर्स चेंज होते रहते हैं फैक्ट्री में, या कोई वर्किंग साइट है वहां पे लेबर्स चेंज होते रहते हैं, रोज अलग अलग लेबर्स आते हैं, तो उनको जो मिलता है रोज उसको हम क्या बोलते हैं? वेजेस। व्हाट इज कॉल्ड एज वेजेस। तो वेजेस कहाँ मिलता है बच्चों? फैक्ट्रीज में। तो अगर सपोज बाय चांस हमारे क्वेश्चन में आया वेजेस, तो आपको आंख बंद करना है और उसके एंट्री कहाँ पे डाल देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। तो फिर सर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखेंगे? सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस व्हाट आई सेड, ऑफिस व्हिच इज रिलेटेड टू ऑफिस। जैसे आपके मम्मा डैडी या मेरे यहाँ पे जो टीचर्स काम करते हैं, अब उनको हम लोग वेजेस नहीं देते, दे आर नॉट लेबर्स, राइट, दे आर एम्प्लॉय। वो क्या है? एम्प्लॉय है। तो हम उनको क्या देते हैं? सैलरी देते हैं, मंथली सैलरी देते हैं। तो वो किस में आएगा? ऑफिस में। सो सपोज इफ यू आर गेटिंग सैलरी, तो किस में आ जाएगा बच्चों? ऑफिस। ऑफिस मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत सिंपल है, आ जाएगा धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना। ट्रेडिंग अकाउंट में किस चीज की एंट्री करनी है हमें? फैक्ट्रीज के, फैक्ट्री रिलेटेड जो भी चीज है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमें किस चीज की एंट्री करनी है? ऑफिस की। एंड उसके बाद क्या बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शेक्सपियर ने भले ही कहा था कि नाम में कुछ नहीं रखा है, बट एवरीथिंग इज देयर इन नेम। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? पार्टनर्स। तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी एंट्री आएगी, अभी पार्टनर से रिलेटेड क्या एंट्री आ सकती है? अभी समझो मैं और मेरा फ्रेंड मिलकर कंपनी स्टार्ट करें, तो हमने कुछ पैसे उस कंपनी में लगाए होंगे स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट के रूप में, एंड दैट मनी इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। हम जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द स्टार्टअप, जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं और हम उसमें जो भी पैसा लगाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों?